इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। वो कहते हैं कि जी कराची पे हमला कर देंगे। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ये सोचने पे हम मजबूर कर देंगे कि दुनिया के नक्शे पे रहना भी है या नहीं। इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट आखिर किस चीज की है? पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की आखिर मदद कौन कर रहा है? हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सातिया अफसाल। लगता ऐसे है कि इंडिया एक बार फिर से बौखलाहट का शिकार है। एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि जंग का भूत सवार है और नफरत भरे ओहदेदार मोदी के इर्द गिर्द आपको इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ और जंग से डराने की धमकियां देते हुए नजर आएंगे। तो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखती हूँ। एक तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। वो कहते हैं कि जी कराची पे हमला कर देंगे। फिर इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ये सोचने पे हम मजबूर कर देंगे कि दुनिया के नक्शे पे रहना भी है या नहीं। अब इंडियन वजीर आजम जो हैं वो लगता है खामोश भी हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द ये जो लोग हैं एकदम बोलना शुरू हो गए हैं। फिर 5 महीने के बाद इंडियन एयर चीफ जो हैं वो नींद से जागे हैं और कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए हैं। अब पाकिस्तान ने कैसे आपके 7 जहाज गिराए हैं ये तो पूरी दुनिया आपको बता रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप हर कुछ दिनों के बाद याद कराते हैं। लेकिन बहरहाल चलें, 5 महीने के बाद अगर वो ये बात कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त असल सवाल ये है जो आज इस वीडियो में हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक बार फिर से ऐसे बयानात क्यों आ रहे हैं? इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट आखिर किस चीज की है? क्या इंडिया पाकिस्तान के हाथों जो पहली जंग में इतनी शर्मनाक शिकस्त मिली है उसका गुस्सा निकाल रहा है, या मामला फिर कुछ और है? क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान ने 3.5 रोजा जंग के अंदर जो इंडिया को नाको चने चबवाए हैं, जो उनकी एयरफोर्स को घुटने टेकने पे मजबूर किया है, वो एयरफोर्स जिसको बहुत ज्यादा मान था अपने बेहतरीन जहाज राफेल पे, वो आज ग्राउंड हो चुकी है, वो जहाज गिर चुके हैं। और सवाल तो अब ये भी पैदा होता है कि उनके अपने पायलट्स जो हैं वो क्यों ये जहाज उड़ाने से डरते हैं? क्या वजह है कि पाकिस्तान की सरहद के करीब जो इंडियन एयर बेसेस हैं वो अब गैर महफूज हो चुकी हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को सरेंडर करने पे मजबूर किया। और रही बात इन इंडियन आर्मी चीफ की, तो मौसूफ कहते हैं कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि दुनिया के नक्शे पे रहना है या नहीं। अब ये वही आर्मी चीफ हैं जिनको पाकिस्तान ने चंद मिनट की बल्कि चंद सेकंड्स की मोहलत नहीं दी थी सोचने के लिए, और ये किस तरीके से ढेर हो गए थे पाकिस्तान के हाथों। लेकिन बातें करने में क्या है, बातें तो कोई भी कर सकता है। बहरहाल आज आपको नजर आता है कि वो मोदी जो खित्ते में अपने आप को बेताज बादशाह कंसिडर करता था और वो कहता था कि हम सुपर पावर हैं, आज उस मोदी का मान टूट चुका है। वो जो अना थी, वो घमंड था, वो टूट चुका है। आज आवाज में भी वो घन गरज नहीं रही है, ज्यादातर खामोशी इख्तियार की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के हाथों ये जो मार पड़ी है ये अभी भी याद है। लेकिन आखिर सवाल पैदा होता है कि इतने कम अरसे के अंदर, इतने चंद महीनों के अंदर, या तो याददाश्त कमजोर है कि वो शिकस्त भूल चुके हैं, या कुछ और मामला है कि एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें हो रही हैं और ये बार बार बयानात आ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की आखिर मदद कौन कर रहा है? तो यानी एक बात तो तय है, जैसे हमने कहा कि मोदी या इंडिया इतनी बड़ी शिकस्त के बाद पाकिस्तान का मुकाबला करने का सोच भी नहीं सकता। अब आइए उस सवाल की तरफ कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है? तो रिसेंटली देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दिफाई मुआहिदा किया। अब ऐसा एक दिफाई मुआहिदा है जिससे अगर आप सिर्फ मशरिक वस्ता के अंदर देखें तो मशरिक वस्ता की सलामती की राह में सबसे बड़ी रुकावट एक ही मुल्क है, और वो है इजराइल। ये नाजायज रियासत इजराइल, जो कि ऑब्वियसली अपने आप को एक ग्रेटर इजराइल बनाता हुआ देखना चाहती है, अब उसको ऑब्वियसली बहुत तकलीफ है, क्योंकि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत, वो सऊदी अरब के सिक्योरिटी की जामिन भी हो चुका है, और सऊदी अरब का भी यही किरदार पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर है। अब इजराइल के मुफादात अगर आप देखें तो वो भारत के साथ ही अलाइन होते हैं। अब इस वक्त ये जो घमंड और अना का टूटना है, वो गुस्सा भी है, वो गम भी है मोदी को आज,
لیکن یہ والے بیانات دے کے اور کوئی نہ کوئی شرارت کر کے وہ اسرائیل کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل کا جو مفادات ہیں خطے کے اندر اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک میسیجنگ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو ٹیل اویو میں بیٹھا شخص ہے یعنی کہ نیتنیاہو، وہ اس وقت آپ کو انہی پالیسیز پہ نظر آتا ہے جو انڈیا میں ہیں، اور اسی طریقے سے جو دہلی میں بیٹھا شخص ہے یعنی کہ مودی، وہ آپ کو انہی پالیسیز پہ عمل پیرا نظر آتا ہے جو آپ کو اسرائیل میں نظر آتی ہیں. تو دونوں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے مفادات کا دفاع چاہتے ہیں. اور اوبیسلی ان کو سب سے بڑا خطرہ یا سب سے بڑی تکلیف پاکستان کی ہی ہے. پاکستان واحد اسلامک نیوکلیئر کنٹری ہے، اور اس طریقے سے ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی پاکستان کے خلاف شرارت کر کے ہم ایک دوسرے کے مفادات کا دفاع کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ شکست کا اتنا غصہ ہے اور اتنی انا ہے، اتنی ایگو ہے کہ آپ اس ایگو کی خاطر پورے خطے کو تباہی کی طرف لے کر جانے کو تیار ہیں. اور واقعی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی پورے ریجن کو اس طریقے سے ڈسٹرکشن کی طرف لے کر جا سکتے ہیں یہ لوگ؟ تو دیکھیں، پاگل پن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف پاگل پن ہے. انڈیا بھی اور اسرائیل بھی ایک دوسرے کے مفادات کا دفاع کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی شرارتی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان نے ریسنٹلی جواب میں بتا دیا ہے کہ اگر دوبارہ آپ نے ایسی کوئی کوشش کی، مس ایڈونچر رادر کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو منہ توڑ جواب ملے گا، اور ایسا ہولناک انجام ہوگا کہ جو پچھلی شکست ہے نا وہ بہت ہی چھوٹی لگے گی. اور اس بار پاکستان نے واضح کیا ہے کہ ہم پھر آپ کے دور دراز تک علاقوں تک پہنچیں گے، تو پھر ہم سے گلہ مت کیجیے گا. اگر کوئی چھیڑخانی ہوتی ہے اور اس کا منہ توڑ جواب ملتا ہے تو پھر وہ وکٹم کارڈ پلے نہ کیجیے گا، جو اکثر آپ کو انڈیا کرتے ہوئے نظر آتا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.